हेलो गाइस, मेरा नाम मानसी है और मैं आज आपको हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण चैप्टर तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई तो कुछ रीज़न था उसका, तो अब मैं क्लासेस फिर स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी ग्रामर का, तो आप इसे ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम से बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कौन से शब्द तद्भव होते हैं। ओके, तो देखते हैं तत्सम क्या होता है। तत्सम तत्सम तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है, यानी कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, ठीक। इसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि जैसे संस्कृत है वैसे ही ये लगते, वैसे ही दिखते हैं एकदम और वैसे ही होते ही हैं। ओके, तत्सम संस्कृत के समान शब्द होते हैं। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं जिनको हम संस्कृत के ज्यों का त्यों, मतलब जैसे कि तैसे, जैसे वो है वैसे ही हमको उनका प्रयोग करें तो वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं, ठीक। जैसे अब देखिए कौन कौन से तत्सम शब्द हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि, ठीक। तो ये कुछ शब्द है जो तत्सम है। आप इनको डेली यूज़ में लाते होंगे, अग्नि, वायु, माता, पिता, है ना। लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं हो कि तत्सम है। कुछ लोगों को पता भी होगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं पता किसी को, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक। तो अब ध्यान समझते हुए चलेगा, ठीक। अब हम देखते हैं तद्भव के बारे में कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तद्भव तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। ओके, इसका मतलब क्या होता है, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक। तो तद्भव शब्द कैसे होते हैं, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए, मतलब जैसे तत्सम ये था कि वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं तत्सम, लेकिन तद्भव में क्या है, संस्कृत के शब्द को परिवर्तित करके, मतलब बदल के उसको जो शब्द बनाए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, ठीक। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम, जैसे देखिए संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी के कुछ शब्द हैं, इसे देखते हैं कि कौन कौन से शब्द है, ठीक। उज्ज्वल, संस्कृत में क्या कहते हैं, उज्ज्वल। प्राकृत में कहते हैं उज्जवल और हिंदी में क्या कहते हैं, उजला। ओके, नेक्स्ट है कपूर, प्राकृत में कहते हैं कपूर और हिंदी में कहते हैं कपूर। ओके, नेक्स्ट संस्कृत में कहते हैं संध्या, प्राकृतिक में कहते हैं सांझा और हिंदी में कहते हैं सांझ। नेक्स्ट है हस्त, हस्त संस्कृत में कहते हैं, प्राकृतिक में हस्त कहते हैं और हिंदी में हाथ कहते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्द जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस इसे ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए तत्सम में आकार्य कहते हैं और तद्भव में क्या कहते हैं, आकाज। नेक्स्ट अनर्थ, तत्सम में कहते हैं और तद्भव में क्या कहते हैं, अनरथ, है ना, अनरथ हो गया, ठीक। नेक्स्ट तत्सम में कहते हैं अग्रपद, अग्रपद, ठीक। और तद्भव में उसी को क्या कहते हैं, अगुआ, ठीक। तत्सम शब्द संस्कृत वाले होते हैं, तद्भव शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं, ठीक। नेक्स्ट अज्ञान, तत्सम में कहते हैं और तद्भव में क्या कहते हैं, अजान। ओके, नेक्स्ट तत्सम में कहते हैं अश्रु और तद्भव में क्या कहते हैं, आंसू। नेक्स्ट अक्षर, तत्सम में कहते हैं और अक्षर या फिर आखर तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट है अन्यत्र, अन्यत्र तत्सम में कहते हैं और अनंत तद्भव में कहते हैं, ठीक। अगला है अग्नि, अग्नि को तत्सम में कहते हैं और आग तद्भव में कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अवगुण, अवगुण तत्सम में कहते हैं और अवगुण तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट है अर्ध, अर्ध तत्सम में कहते हैं और आधा
तद्भव में कहते हैं। ओके नेक्स्ट, अर्क तत्सम में कहते हैं और आक तद्भव में कहते हैं। ओके नेक्स्ट, अगम्य अगम्य तत्सम में कहते हैं और अगम तद्भव में कहते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा कुछ लग रहा, आपको समझ आ रहा हो कि तत्सम के शब्द है ये सब, क्योंकि संस्कृत से लिए जाते हैं। ओके नेक्स्ट है अन्यार अन्यार, और इसे क्या कहते हैं इस तद्भव में अनाड़ी। ठीक नेक्स्ट, अनाग और तत्सम में क्या कहते, तद्भव में क्या कहते हैं अनाज। नेक्स्ट, अंगुली तत्सम में कहते हैं और अंगूरी तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट, अंध तत्सम में कहते हैं और अंधा तद्भव में कहते हैं। ओके ठीक है, अंध कहते हैं तत्सम में और अंधा तद्भव में कहते हैं। ओके नेक्स्ट, अवतार अवतार कहते हैं तत्सम में और अवतार कहते हैं तद्भव में। ओके नेक्स्ट, अविद्वात्व तत्सम में कहते हैं और अहवात तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट, अगणित अगणित तत्सम में कहते हैं और अनगिनत तद्भव में कहते हैं। जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अंगुष्ठ तत्सम में कहते हैं और अंगूठा तद्भव में कहते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा तद्भव वाले जो है, जो हम लोग जैसे यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो वाले शब्द है। तो ये क्योंकि संस्कृत परिवर्तित हो क्या है, तो इसे हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। अंगुष्ठ तत्सम में कहते हैं और अंगूठा तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट, तत्सम में अम्लिका कहते हैं और तद्भव में इमली कहते हैं, यानी कि इमली को तत्सम में अम्लिका कहते हैं। ठीक नेक्स्ट, आश्चर्य तत्सम में कहते हैं और अचरज तत्सम में तद्भव में कहते हैं। ओके नेक्स्ट, आशा तत्सम में कहते हैं और आस तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट, आश्रय तत्सम में कहते हैं और आसरा तद्भव में कहते हैं। ठीक नेक्स्ट, आषाढ़ तत्सम में कहते हैं और आषाढ़ तद्भव में कहते हैं। आदित्यवार तत्सम में और इतवार तद्भव में। आमलक तत्सम में और आंवला तद्भव में। ठीक, आंवला पता ही होगा आप लोग क्या होता है। आलूक आलूक तत्सम में और आलू तद्भव में कहते हैं। ओके नेक्स्ट, आखेट तत्सम में और अहेर तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट, ईश तत्सम में और ईख तद्भव में कहते हैं। ठीक नेक्स्ट, ईर्षा तत्सम में और ईर्षा तद्भव में। ओके नेक्स्ट, उपाध्याय तत्सम में कहते हैं और ओझा तद्भव में। ओके कुछ लोग उपाध्याय लगाते हैं, कुछ लोग ओझा लगाते हैं। तो उपाध्याय जो लोग लगाते हैं वो तत्सम वर्ड है और ओझा जो लोग लगाते हैं वो तद्भव वर्ड है। ओके नेक्स्ट, उष्ट्र तत्सम में कहते हैं और ऊठ तद्भव में कहते हैं। उल्लास तत्सम में कहते हैं और उल्लास तद्भव में कहते हैं। उपालंब तत्सम में कहते हैं और उल्लाहन तद्भव में कहते हैं। उच्च तत्सम में कहते हैं और ऊंचा तद्भव में कहते हैं। ऊण तत्सम में कहते हैं और ऊन तद्भव में कहते हैं। ठीक नेक्स्ट, ऋतु तत्सम में कहते हैं और ऋतु तद्भव में कहते हैं। एकादश तत्सम में कहते हैं और 11 तद्भव में कहते हैं। ओष्ठ तत्सम में कहते हैं और होठ तद्भव में कहते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अश्वाड़ तत्सम में कहते हैं और अखाड़ा तद्भव में कहते हैं। अग्निस्थानिका तत्सम में कहते हैं और अंगीठी तद्भव में कहते हैं। अक्षी तत्सम में कहते हैं और आग तद्भव में कहते हैं। अमूल तत्सम में कहते हैं और अमोल तद्भव में कहते हैं। अट्टालिका तत्सम में कहते हैं और टारी तद्भव में कहते हैं। अमरूद तत्सम में कहते हैं, अमरूद तद्भव में कहते हैं। आशी तत्सम में कहते हैं और अस्सी तद्भव में कहते हैं। अंक तत्सम में कहते हैं और आग तद्भव में कहते हैं। अर्पण तत्सम में कहते हैं और अर्पण तद्भव में कहते हैं। अमावस्या तत्सम में कहते हैं और अमावस तद्भव में कहते हैं। अमृत तत्सम में कहते हैं और अमीर तद्भव में कहते हैं। अंश तत्सम में कहते हैं और अंश तद्भव में कहते हैं। ठीक नेक्स्ट, अंगरक्षक तत्सम में कहते हैं और अंगरखा तद्भव में कहते हैं। अंधकार तत्सम में कहते हैं और अंधियारा तद्भव में कहते हैं। अग्रहायण तत्सम में कहते हैं और अगहन तद्भव में कहते हैं। अलक्ष्य तत्सम में कहते हैं और अलक्ष्य तद्भव में कहते हैं। अग तत्सम में कहते हैं और आज तद्भव में कहते हैं। अग्रे तत्सम में कहते हैं, अगड़ा तद्भव में कहते हैं। ठीक नेक्स्ट, अग्रणी तत्सम में कहते हैं और अगाड़ी तद्भव में कहते हैं। आप ध्यान से सुनते चलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको लग रहा हो कि ऐसे ही फालतू है, लेकिन फालतू नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या है, अवघट तत्सम में कहते हैं
औघर तत्सम में कहते हैं। नेक्स्ट, अश्विन तत्सम में कहते हैं और असीन तद्भव में कहते हैं। आकाश तत्सम में कहते हैं और आकाश तद्भव में कहते हैं। आत्मा तत्सम में कहते हैं और आप तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट, आदेश तत्सम में कहते हैं और आदेश तद्भव में कहते हैं। आशीष तत्सम में कहते हैं और आशीष तद्भव में कहते हैं। अभीर तत्सम में कहते हैं और अहीर किस में कहते हैं? तद्भव में। ये एक जाति होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आलस्य तत्सम में कहते हैं और आलस तद्भव में कहते हैं। आम्र तत्सम में कहते हैं और आम तद्भव में कहते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि आम्र कहते हैं हम तत्सम में, और आम जब यूज़ करते हैं वो हम तद्भव में कहते हैं, ठीक। ईष्ट तत्सम में कहते हैं और ईट तद्भव में कहते हैं। ईंधन तत्सम में कहते हैं और ईंधन तद्भव में कहते हैं। उत्साह तत्सम में कहते हैं और उत्साह तद्भव में कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, उल्लुक तत्सम में कहते हैं और उल्लू तद्भव में कहते हैं। उल्लूखन तत्सम में कहते हैं और औखली तद्भव में कहते हैं। उपवास तत्सम में कहते हैं और उपास तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट, उदरतन तत्सम में कहते हैं और उपटन तद्भव में कहते हैं। उपाख्यान तत्सम में कहते हैं और उपाखान तद्भव में कहते हैं। ऋषि तत्सम में कहते हैं और ऋषि तद्भव में कहते हैं। एला तत्सम में कहते हैं और इलायची तद्भव में कहते हैं। एक के तत्सम में कहते हैं और एका तद्भव में कहते हैं। औदक तत्सम में कहते हैं और औदा तद्भव में कहते हैं। ठीक, आज मैं आपको 2 ही पेज कराऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। मैं आपको पार्ट में डिवाइड कर दूंगी और तब पढ़ा दूंगी, ठीक। और पहले आप एक पार्ट देखिए, उसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आपको पसंद आएगा तो, ठीक। तो इसको ध्यान से सुनते चलिए और नोट करते चलिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम से पूछ जाता है। आपको अभी तो लग रहा होगा कि बेकार चीज़ है, लेकिन जब फिर जाएंगे एग्ज़ाम में तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसके क्वेश्चन आते ही हैं। और 1 2 नहीं, कई क्वेश्चन आते हैं, 3-4 आते हैं इससे। और एग्ज़ाम्स में तो हमें पता ही है कि हमारे लिए 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि 1 नंबर से ही सिलेक्शन रुक भी जाता है, 1 नंबर से ही सिलेक्शन हो भी जाता है, ठीक है। तो देखिए, तत्सम कच्चपूरिका में कहते हैं और कचौड़ी तद्भव में कहते हैं। कूप तत्सम में कहते हैं और कुआं तद्भव में कहते हैं। काश तत्सम में कहते हैं और खांसी तद्भव में कहते हैं। कर्पूर तत्सम में कहते हैं और कपूर तद्भव में कहते हैं। ओके। कोटि तत्सम में कहते हैं और करोड़ तद्भव में कहते हैं। काष्ठ तत्सम में कहते हैं और काठ तद्भव में कहते हैं। कार्तिक तत्सम में कहते हैं और कार्तिक तद्भव में कहते हैं। कण तत्सम में कहते हैं और कन तद्भव में कहते हैं। कनकन तत्सम में कहते हैं और कंगन तद्भव में कहते हैं। कदली तत्सम में कहते हैं और केला तद्भव में कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, कज्जल तत्सम में कहते हैं और काजल तद्भव में कहते हैं। कष्टपट्टिका तत्सम में कहते हैं और कसौटी तद्भव में कहते हैं। कर्तरी तत्सम में कहते हैं और कैंची तद्भव में कहते हैं। कार्य तत्सम में कहते हैं और कारज या फिर काज तद्भव में कहते हैं। कपाट तत्सम में कहते हैं और किवाड़ तद्भव में कहते हैं। किरण तत्सम में कहते हैं और किरण तद्भव में कहते हैं। कुशी तत्सम में कहते हैं और कोक तद्भव में कहते हैं। क्लेश तत्सम में कहते हैं और कलेश तद्भव में कहते हैं। कपूत तत्सम में कहते हैं और कबूतर तद्भव में कहते हैं। काक तत्सम में कहते हैं और काग या फिर कौआ तद्भव में कहते हैं। ओके। अब अगला देखते हैं। कप्रदिका तत्सम में कहते हैं और कौड़ी तद्भव में कहते हैं। कांस्य कार तत्सम में कहते हैं और कसार तद्भव में कहते हैं। कोष्ठ तत्सम में कहते हैं और कोठा तद्भव में कहते हैं। कुमार तत्सम में कहते हैं और कुंवर तद्भव में कहते हैं। कच्छप तत्सम में कहते हैं और कछुआ तद्भव में कहते हैं। कृष तत्सम में कहते हैं और कृत्स तद्भव में कहते हैं। कृष्ण तत्सम में कहते हैं और कान्हा तद्भव में कहते हैं। कृषक तत्सम में कहते हैं और किसान तद्भव में कहते हैं। क्रूर तत्सम में कहते हैं और कूर तद्भव में कहते हैं। कुक्कुर तत्सम में कहते हैं और कुत्ता तद्भव में कहते हैं। कर्ण तत्सम में कहते हैं और कान तद्भव में कहते हैं। केसरी तत्सम में कहते हैं और केहरी तद्भव में कहते हैं। कंटक तत्सम में कहते हैं और कांटा तद्भव में कहते हैं। कटुक तत्सम में कहते हैं और कड़ुआ तद्भव में कहते हैं। कुंभकार तत्सम में कहते हैं और कुम्हार तद्भव में कहते हैं। कर्तन तत्सम में कहते हैं और कतरन तद्भव में कहते हैं। कुटुंब तत्सम में कहते हैं और कुटुंब तद्भव में कहते हैं।
क्षेत्र तत्सम में कहते हैं और खेत तद्भव में कहते हैं। क्षार तत्सम में कहते हैं और खार तद्भव में कहते हैं। ओके, ध्यान सुनते हो। चलिए आपका एक बार पढ़ लेंगे तो आपका ये नहीं हो कि हाँ आपको तत्सम तद्भव समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर एक बार आपको नहीं समझ आएगा, चलिए फिर उसको सेकंड बार वीडियो देखिए, फिर इसको आपको मतलब वो हो जाएगा, माइंड बैठ जाएगा। ओके, ध्यान सुनते हो। चलिए, क्षार तत्सम में कहते हैं और खार तद्भव में कहते हैं। क्षण तत्सम में कहते हैं और क्षण तद्भव में कहते हैं। शूर तत्सम में कहते हैं और खुर तद्भव में कहते हैं। क्षीर तत्सम में कहते हैं और खीर तद्भव में कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शुक्र तत्सम में कहते हैं और खुरपा तद्भव में कहते हैं। खटवा तत्सम में कहते हैं, खाट तद्भव में कहते हैं। गंडलिका तत्सम में कहते हैं, गडरिया तद्भव में कहते हैं। गर्द तत्सम में कहते हैं और गड्ढा तद्भव में कहते हैं। ग्राहक तत्सम में कहते हैं और गाहक तद्भव में कहते हैं। ग्रंथि तत्सम में कहते हैं और गाढ़ तद्भव में कहते हैं। ग्रष्ट तत्सम में कहते हैं और घूट तद्भव में। ओके, नेक्स्ट क्या है। गर्भीण तत्सम में कहते हैं और गाभिन तद्भव में कहते हैं। गुर्जर तत्सम में कहते हैं और गुर्जर तद्भव में कहते हैं। गैरिक तत्सम में कहते हैं और गेरुआ तद्भव में कहते हैं। गेरुआ एक कलर होता है, ठीक है, आपने सुना होगा नहीं वाला रंग दे तुम मोहे गेरुआ, तो वो एक कलर होता है, इसलिए ना रंग उससे बोला गया है कि रंग दे तुम मोहे गेरुआ, है ना। ठीक, नेक्स्ट। गोधुम तत्सम में कहते हैं और गेहूँ तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट। गुहा तत्सम में कहते हैं और गुफा तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट। ग्राम तत्सम में कहते हैं और गांव तद्भव में कहते हैं। गजेंद्र तत्सम में कहते हैं और गजेंद्र तद्भव में कहते हैं। गधर्व तत्सम में कहते हैं और गधा तद्भव में कहते हैं। ये जो गधर्व वाला है देख लीजिए, आप खुद देखिएगा कि एक एग्जाम में आ चुका है, पैट वाले में या फिर यूपी टेट वाले में, ये एक में आया जरूर, आप खुद चेक करके देखिएगा। गंभीर तत्सम में कहते हैं और गहरा तद्भव में कहते हैं। गोपाल तत्सम में कहते हैं और ग्वाल तद्भव में कहते हैं। गृहिणी तत्सम में कहते हैं और घरनी तद्भव में कहते हैं। घटी तत्सम में कहते हैं और घड़ी तद्भव में कहते हैं। घट तत्सम में कहते हैं और घड़ा तद्भव में कहते हैं। घोटक तत्सम में कहते हैं और घोड़ा, कौन होता है घोड़ा, तो ये हाँ घोड़ा तद्भव में कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब ये वाला और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। सेकंड वीडियो पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट है आपका तत्सम तद्भव वीडियो का। इसे आप 2 बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, जब भी आपको जितने में समझ आ जाए देख लीजिए। उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, सेकंड पार्ट की होगी तत्सम तद्भव, उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तत्सम। कोण को कोण तत्सम में कहते हैं और कोना तद्भव में कहते हैं। कुंडूर तत्सम में कहते हैं, करेला तद्भव में कहते हैं। कथावत तत्सम में कहते हैं और कहावत तद्भव में कहते हैं। किंचित तत्सम में कहते हैं, कुछ तद्भव में कहते हैं। कैवर्त तत्सम में कहते हैं और केवट तद्भव में कहते हैं। कूचिका तत्सम में कहते हैं और कूची तद्भव में कहते हैं। कंदुक तत्सम में कहते हैं और गेंद तद्भव में कहते हैं। कोकिल तत्सम में कहते हैं और कोयल तद्भव में कहते हैं। कल्लोल तत्सम में कहते हैं और कलोल तद्भव में कहते हैं। कुष्ठ तत्सम में कहते हैं और कोण तद्भव में कहते हैं। कुपुत्र तत्सम में कहते हैं और कुपूत तद्भव में। कुपूत क्या होता है बताइए, कमेंट बताइए, कमेंट करके हाँ कमेंट करके बताइए कुपूत होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट। कर्तव्य तत्सम में कहते हैं और कर्तव्य तद्भव में कहते हैं। करपट तत्सम में कहते हैं और कपड़ा तद्भव में कहते हैं। कर्म तत्सम में कहते हैं और काम तद्भव में कहते हैं। कटाक तत्सम में कहते हैं और कड़हा तद्भव में कहते हैं। करपास तत्सम में कहते हैं और कपास तद्भव में कहते हैं। कीर्ति तत्सम में कहते हैं और कीर्ति तद्भव में कहते हैं। क्षति तत्सम में कहते हैं और क्षति तद्भव में कहते हैं। क्षीण तत्सम में कहते हैं और क्षीण तद्भव में कहते हैं। क्षेत्रीय तत्सम में कहते हैं और क्षत्रिय तद्भव में कहते हैं। शूरिका तत्सम में कहते हैं और शूरी तद्भव में कहते हैं। क्षमा तत्सम में कहते हैं और क्षमा तद्भव में कहते हैं। क्षेप तत्सम में कहते हैं और खेप तद्भव में कहते हैं। खुरजूर तत्सम में कहते हैं और खजूर तद्भव में कहते हैं। गरगर तत्सम में कहते हैं और गागर तद्भव में कहते हैं। गागर में सागर भरने का काम कौन करता है ये बताइए मुझे कमेंट में। गागर में सागर भरने का काम कौन से कवि करते हैं, ठीक। नेक्स्ट। ग्रामीण तत्सम में कहते हैं और गंवार तद्भव में कहते हैं। गात्र तत्सम में कहते हैं और गात तद्भव में कहते हैं।
गौ तत्सम में कहते हैं और गाय तद्भव में कहते हैं। गृध्र तत्सम में कहते हैं और गिद्ध तद्भव में कहते हैं। गर्जन तत्सम में कहते हैं, गर्जन तद्भव में कहते हैं। गुम्फ तत्सम में कहते हैं, गुंथन तद्भव में कहते हैं। गौर तत्सम में कहते हैं, गोरा तद्भव में कहते हैं। अब किसी को गौर बोलेंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन गोरा बोलेंगे तो समझ आ जाएगा, है ना। ये बात है कि नहीं बताइए। किसी को बोलना अपनी क्लास में कि गौर, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट। गोमय तत्सम में कहते हैं और गोबर तद्भव में कहते हैं। गायक तत्सम में कहते हैं और गवैया तद्भव में कहते हैं। गुटिका तत्सम में कहते हैं और गुड़िया तद्भव में कहते हैं। नेक्स्ट। गोस्वामी तत्सम में कहते हैं और गोसाई तद्भव में कहते हैं। आपको अभी तक ये नहीं पता होगा ना, गोस्वामी गोसाई नहीं पता होगा। देखिए इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिखिए अपने कॉपी में से। गुण तत्सम में कहते हैं और गुण तद्भव में कहते हैं। ग्रह तत्सम में कहते हैं और गेह तद्भव में कहते हैं। ग्रह तत्सम में कहते हैं और घर तद्भव में कहते हैं। गुच्छ तत्सम में कहते हैं और गुच्छा तद्भव में कहते हैं। घृत तत्सम में कहते हैं और घी तद्भव में कहते हैं। घृणा तत्सम में कहते हैं, घिन तद्भव में कहते हैं। घोड़े तत्सम में कहते हैं और घोंगा तद्भव में कहते हैं। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया तत्सम और तद्भव का। इसको आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए। ठीक है, मैं आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, बाय गाइस।